मूवी की शुरुआत एक जंगल से होती है जहां रोड पर एक गाड़ी चल रही होती है जिसमें मार्टिना नाम की एक लड़की बैठी होती है और वो अपने फ्रेंड यूगो और लूसी के साथ उनके जंगल वाले घर में जा रही होती है। यूगो और लूसी बुजुर्ग होते हैं और वो मार्टिना के क्लिक होते हैं और वहाँ का घर और आसपास की जगह भी उन्हीं की होती है और वो तीनों जंगल में हॉलीडे और शिकार एंजॉय करने के लिए आए होते हैं और उन्होंने प्लान बनाया होता है कि वो रोज एक जानवर का शिकार करेंगे और उसका खाना बनाकर खाएंगे। और वहाँ पहुँचने पर लूसी काफी ज्यादा थक जाती है और यूगो से कहती है कि पास ही के गांव में एक पब है, चलो वहाँ पर एंजॉय करने के लिए चलते हैं। यूगो और लूसी वहाँ के लिए निकल जाते हैं और मार्टिना से कहते हैं कि तुम घर लॉक करके आराम करो, हम सुबह तक वापस आ जाएंगे। और यह कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन जब वो दोनों नहीं लौटते तो मार्टिना उन्हें ढूंढने लगती है। फिर वो पहाड़ों के बीच से होती हुई चल रही थी और लूसी का पालतू कुत्ता भी उसके साथ चल रहा होता है और अब अचानक कुत्ता भौंकने लगता है और वहीं पर रुक जाता है। मार्टिना आगे चलती है तो वो किसी चीज से टकराती है और मार्टिना ये देखकर हैरान हो जाती है क्योंकि वहाँ पर कुछ भी नहीं होता। तो फिर आखिर उससे क्या चीज रोक रही है और वो वहाँ पर हाथ लगाती है तो उसे पता चलता है कि उस जगह पर एक इनविजिबल दीवार है जो किसी को भी दिखाई नहीं देती और अब वो दीवार बहुत ही मजबूत होती है। मार्टिना काफी देर तक बहुत कोशिश करती है और ना ही वो उससे क्रॉस होती है और ना ही वो उसे टूटती है और कुछ देर कोशिश करने के बाद वो वहीं पर बैठ जाती है और थोड़े समय बाद फिर कोशिश करती है और फिर वो थक कर बैठ जाती है। कुछ समय बाद वो वापस घर जाने का फैसला करती है और उसी कुत्ते के साथ वापस चली जाती है और अगले दिन फिर वो उसी जगह पर पहुंच जाती है। लेकिन अभी भी वो उस जगह को क्रॉस नहीं कर पाती है क्योंकि अभी भी वो दीवार वहीं पर होती है और उसे अब डर लगने लगता है और वो फिर से अपने घर की तरफ निकल जाती है। तभी वो रास्ते में एक बूढ़े कपल को देखती है और उसे लगता है कि वो कुछ काम कर रहे हैं और उन्हें देखकर मार्टिना को तसल्ली होती है और वो उन्हें हेलो कहकर पुकारती है। और जब वो उनके पास जाने की कोशिश करती है तब उसे फिर से वो इनविजिबल दीवार रोक लेती है और उन दोनों बुजुर्गों को देखकर लगता है कि वो इंसान नहीं बल्कि पुतले हैं। अब मार्टिना उन्हें अपनी दूरबीन से देखती है तो उसे लगता है कि वो इंसान ही है जो एक किसी वक्त के पल में रुक जाते हैं। मार्टिना सोचती है कि इस इनविजिबल दीवार के उस पार सभी लोग मर चुके हैं और इन्हीं के साथ वो उस जंगल में अपने दिन बिताने लगती है। रोज की तरह जब वो एक दिन जंगल में चल रही होती है तभी अचानक उसे एक गाय दिखाई देती है। पहले तो मार्टिना उसे देखकर डर जाती है, फिर वो अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए उस गाय को अपने साथ ले लेती है और वो गाय दूध भी देती थी जिससे मार्टिना अपनी चाय और कॉफी बना लेती थी। बदले में वो गाय के लिए बहुत सारा घास काट कर लाती है और उसे खिलाती है और उसकी काफी मेहनत से देखभाल करती है। एक दिन जब मार्टिना अपनी गाड़ी लेकर रास्ते से जा रही होती है तो कुछ ही दूरी पर उसकी गाड़ी एक इनविजिबल चीज से टकरा जाती है और लगता है कि वहाँ पर भी वो इनविजिबल वाली दीवार है। वहाँ से लगभग 25 फीट दूरी पर एक कार रुकी हुई होती है और तभी वो अंदाजा लगाती है कि उस इनविजिबल दीवार की मोटाई तकरीबन 25 फीट है और वो इस दीवार को पार नहीं कर सकती। और मार्टिना को इस बारे में जरा सा भी आइडिया नहीं होता कि ये दीवार यहाँ से कैसे हटेगी और इस परिस्थिति में उसे पार करना नामुमकिन होता है और ये सोचकर वो मायूस हो जाती है और वापस अपने घर पर लौट कर आ जाती है। और वहाँ पर रहने के अलावा उसके पास दूसरा कोई भी रास्ता नहीं होता है, इसलिए वो सर्दी के मौसम से पहले अपने लिए गाय के लिए कुछ जरूरत की चीजें इकट्ठा कर लेती है और कुछ लकड़ियां भी लाकर रख देती है। और उसने यहाँ रहते हुए आलू और कई सब्जियां भी उगा ली थी और उन्हें भी काट कर अगले 6 महीने का इंतजाम कर लेती है। और एक दिन वहाँ पर एक बिल्ली भी आ जाती है और मार्टिना उसे भी अपने साथ घर में रख लेती है और उसका सच्चा साथी बस कुत्ता होता है और वो उससे बहुत ज्यादा प्यार करती है और वो कभी कभी जंगल में जाकर शिकार भी करती है। और वो पहले दिन जंगल में जाकर हिरण का शिकार करने की कोशिश करती है और उसका निशाना ठीक से नहीं लगता, इसलिए वो वापस निराश होकर घर पर लौट जाती है। लेकिन अगले दिन वो फिर जंगल में जाती है और इस बार वो शिकार कर लेती है और उस मरे हुए हिरण को अपने घर पर लेकर आ जाती है और उसे पकाकर उसे खाने के रूप में खाती है। और अगले दिन वो फिर से एक पहाड़ पर पहुंचती है और वहाँ पर वो प्रकृति की सुंदरता देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होती है और वहीं पर आराम करने लगती है। और जब वो घर पर लौटती है तो वो देखती है कि उसकी बिल्ली को एक बच्चा हुआ है और वो इसी तरह कई महीने जंगल में बिताती है और उसकी जिंदगी काफी आराम से चलने लगती है। और एक दिन अचानक से तूफान आता है और उसमें बर्फ भी गिरने लगती है और बिल्ली का बच्चा बीमार होकर मर जाता है जिससे मार्टिना दुखी होकर उसे दफना देती है। और वो हर रोज एक डायरी में कुछ लिखती है ताकि वो यहाँ की जिंदगी को भूल ना पाए। और कुछ ही दिनों में वहाँ पर बर्फबारी शुरू हो जाती है और मार्टिना को घर में ही बंद रहना पड़ता है और खाने पीने की सारी चीजें घर में ही होती हैं और वो हर रोज कुछ न कुछ पकाकर खा लेती हैं और वो कहीं पर भी बाहर नहीं जाती और सारे दिन घर में रहती हैं। और इसी बीच गाय अपने बच्चे को जन्म देने लगती है। इसमें मार्टिना उसकी मदद करती है और काफी मुश्किल के बाद वो बछड़े को जन्म दे देती है। बछड़ा पैदा होने के
बाद मार्टिना उसे भी संभालती है और किसी तरह से जाड़े का मौसम भी बीत जाता है और मार्टिना अपने घर में रहकर तंग आ चुकी थी। और अब मार्टिना अपनी डायरी में लिखती है कि उसे ये जंगल में रहते हुए लगभग 1 साल हो गया है और इस बात की एनिवर्सरी मनाने के लिए वो पहाड़ पर जाने वाली है और वो कुत्ते को लेकर पहाड़ पर जाती है और शाम तक वहाँ पर एंजॉय करती है। और अब वो कहती है कि अब तक जो हो गया है उसे भूलकर मैं एक नई जिंदगी की शुरुआत करूंगी। और ये सोचकर वो अपने घर लौट जाती है और वो अपनी डायरी को देखने लगती है। और अब वहाँ पर ऋतुओं का चक्कर एक बार फिर से शुरू हो जाता है। गर्मी, सर्दी, बरसात आदि मौसम आते हैं और वो भी धीरे धीरे बीत जाते हैं। और अब फिर एक बार जाड़े का मौसम आता है और उसका सामना मार्टिना जब आसानी से कर लेती है। और अब वसंत ऋतु आती है और मार्टिना एक सफेद कौवे को देखती है और वो काफी घबराया हुआ लगता है क्योंकि उसे बाकी काले कौवे उसे भगा रहे थे। उसे देखकर मार्टिना को लगता है कि ये भी मेरी तरह है जो कि जंगल में अकेला होता है और पास की किसी भी चीज से उसका कोई भी संबंध नहीं होता है। लेकिन फिर भी वो घबरा कर भागता नहीं है बल्कि उसने अपनी जिंदगी का असली मतलब को समझा और उसे बिताने लगा। और उस कौवे को देखकर मार्टिना को उससे प्यार होने लगता है और वो उसे कुछ खाना देती है। और कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और मार्टिना धीरे धीरे अपनी पुरानी जिंदगी भूलने लगती है। एक दिन जब वो अपने कुत्ते के साथ पहाड़ से लौट रही होती है तो वहाँ पर एक दर्शी को देखकर उसकी सांसें ही रुक जाती है और एक पागल जैसा दिखने वाला आदमी मार्टिना की गाय के बछड़े का सर काट रहा होता है और लगता है कि वो भी मार्टिना की तरह यहाँ पर फंस गया है और यहाँ पर अकेले रहकर पागल हो चुका है। और उस आदमी की इस हरकत को देखकर मार्टिना कांपने लगती है। उसका कुत्ता उस बछड़े को बचाने जाता है लेकिन वो आदमी उस पर कुल्हाड़ी से अटैक कर देता है। ये देखकर मार्टिना पीछे के दरवाजे से घर में जाती है और अपनी बंदूक लेकर आती है लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और अब बछड़ा मर गया होता है। और मार्टिना को उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो उस आदमी को लगातार शूट करके मार देती है और वो बछड़े के पास जाती है जो कि अब मर चुका था। और उसके बाद वो उस कुत्ते के पास जाकर उसे गोद में लेकर रोने लगती है जिसके कुछ देर बाद वो कुत्ता भी मर जाता है। और मार्टिना उस आदमी की डेड बॉडी को खींच कर ले जाती है और पहाड़ से नीचे फेंक देती है। और फिर उसके बाद वो उस कुत्ते और उस बछड़े को दफना देती है और उनका अंतिम संस्कार करती है। इसके बाद से वो अकेली हो जाती है और वो इसके बाद अपनी गाय को घास चराने के लिए जंगल में ले जाती है। और इस साल भी वो आलू और कहीं सब्जियां उगाती है और वहाँ पर दोबारा जाड़े का मौसम आ जाता है। और फिर वो एक बार डायरी में फरवरी 25 लिखती है और यही डायरी का आखिरी पन्ना होता है। इसके बाद जो भी होगा वो इस डायरी में नहीं लिख पाएगी क्योंकि वो डायरी अब भर चुकी थी और इस उम्मीद में अपनी बाकी की जिंदगी गुजारने लगती है कि उसे यहाँ से कोई निकालने आएगा। वो सोचती है कि उसकी ये चारों ओर की इनविजिबल दीवार हट जाएगी और इसी प्रार्थना के सिवा वो कुछ भी नहीं कर सकती है। और डायरी के पन्नों के खत्म हो जाने के बाद वो लिखना बंद कर देती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।